वेलकम टू स्टोरी स्टेशन। दोस्तों, आज हम आपको ज़ैकरी टेलर की एक नागहानी मौत के बारे में बताएंगे। ज़ैकरी टेलर 24 नवंबर 1784 को पैदा हुए। वो एक अमरीकी फौजी रहनुमा थे जिन्होंने 1849 से 1850 में अपनी वफ़ात तक रियासत मुत्तहिदा अमेरिका के 12वें सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। टेलर इससे पहले वो रियासत मुत्तहिदा अमेरिका के करियर ऑफिसर थे जो मेजर जनरल के ओहदे पर फाइज थे। अमरीकी जंग में अपनी फतूहात के नतीजे में वो कौमी हीरो बन गए। इसके नतीजे में उन्होंने अपने गैर यकीनी सियासी अकायद के बावजूद व्हाइट हाउस का इंतखाब जीत लिया। सदर की हैसियत से उनकी अव्वलीन तरजीह यूनियन का तहफ़्फ़ुज़ था। वो अपनी मियाद के 16 माह बाद ही इंतकाल कर गए। वाशिंगटन डीसी में 4 जुलाई को चिलचिलाती धूप में टेलर ने नए वक्फ शुदा मैदानों में जश्न में शिरकत की, जिस पर वाशिंगटन यादगार तामीर की जाएगी। मुतादिद ज़राए के मुताबिक टेलर ने बड़ी तादाद में चेरीज और आइस्ड मिल्क पिया और फिर व्हाइट हाउस वापस चले गए, जहां उन्हें प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो उन्होंने कई गिलास पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। अगले दिन तक सदर को पेट में खौफनाक दर्द का सामना करना पड़ा। टेलर ने आराम के लिए बर्फ़ के टुकड़े खाए क्योंकि डॉक्टर्स ने उनके दर्द को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने टेलर को ओपीएम और खेलामेल दिया। अगरचे टेलर की तबीयत लम्हा ब लम्हा बेहतर हुई, यहाँ तक कि उन्होंने कुछ खतूत लिखे और कई बिल्स पर साइन भी किए, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी हालत मज़ीद ख़राब होना शुरू हो गई। बैक्टीरिया की वजह से होने वाली मुहलिक बीमारी हैज़े की वबा 1800 की दिहाई के दौरान गर्म नीम वाशिंगटन में मौसम गर्मा के महीनों के दौरान कसरत से हुई थी, जब सीवरेज का निज़ाम काफ़ी बेहतरीन था। बैक्टीरिया ज़्यादातर मुमकिन तौर पर पानी या आइस्ड मिल्क में मौजूद था जो टेलर ने पिया था। अगरचे दीगर ज़राए ने दावा किया है कि टेलर की मौत ताज़ा दूध के साथ साथ मिलकर इंतहाई एसिडिक चेरीज की वजह से गैस्ट्रोएंटेराइटिस की वजह से हुई है। दूसरों को फूड पॉइजनिंग या टाइफाइड का शुबा था। जैसा कि कौम खाना जंगी से पहले गैर यकीनी सालों में तशद्दुद की तरफ बढ़ रही थी, ज़ैकरी टेलर एक समझौता करने वाले उम्मीदवार के तौर पर उभर कर सामने आए। एक तो ये कि वो काफ़ी हद तक गैर सियासी थे। टेलर ने अपनी ज़िंदगी में कभी वोट नहीं डाला था। दूसरा, ज़्यादातर अमरीकी टेलर को मैक्सिकन अमेरिकन वार के हीरो के तौर पर जानते थे। मैक्सिकन अमेरिकन वॉर में टेलर की खिदमत अहम साबित हुई, जैसा कि अमरीकियों ने ओल्ड रफ एंड रेडी के इर्द गिर्द रैली निकाली। उन्होंने उनकी उम्मीदवारी के बारे में मुख्तलिफ चीज़ों की तारीफ की। हकीकत में टेलर एक आज़ाद इंसान थे और ये भी हकीकत है कि दोनों जमातों के अरकान ने उन्हें मुमकिन सदारती उम्मीदवार समझा था, क्योंकि मैक्सिको में उनकी फतूहात का अंबार लग गया था। 8 जुलाई को टेलर ने एक मेडिकल अटेंडेंट से तबसरा किया। उन्होंने कहा, मुझे ताज्जुब नहीं होना चाहिए अगर ये मेरी मौत में ख़त्म हो जाए। मुझे तवक्को नहीं थी कि मैं सदारत के ओहदे पर फाइज होने के बाद से इस चीज़ का सामना करूँगा जिसने मुझे घेर रखा है। खुदा जानता है कि मैंने ईमानदारी से जो फ़र्ज़ समझा था उसे पूरा करने की कोशिश की है, लेकिन मुझसे गलती हुई है। मेरे मकासद को गलत समझा गया है और मेरे जज्बात सबसे ज़्यादा मुश्तिल हैं। 9 जुलाई 1850 की सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब टेलर ने अपनी बीवी को अपने पास बुलाया और उसे रोने से मना करते हुए कहा कि मैंने हमेशा अपना फ़र्ज़ अदा किया है। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ इन दोस्तों पर बहुत अफसोस है जो मैं अपने पीछे छोड़े जा रहा हूँ। दोस्तों, टेलर 9 जुलाई 1850 को रात 10:35 पर इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 65 साल थी। ज़ैकरी टेलर की मौत के बाद चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील होना शुरू हो गई। टेलर की मौत से सिर्फ एक दिन बाद 10 जुलाई को उनके नायब सदर फिलमोर ने हलफ उठाया। नायब सदर फिलमोर ने सदारत संभाली और टेलर की मुद्दत पूरी की, जो 4 मार्च 1853 को ख़त्म हुई। ओहदा संभालने के फौरन बाद ही फिलमोर ने 1850 के समझौते पर दस्तखत किए, जिससे टेलर इंतजामिया को दरपेश बहुत से मसाइल हल हो गए। ज़ैकरी टेलर की नागहानी मौत ने कौम को काफ़ी सदमा पहुंचा दिया। इनकी मौत की असल वजह अब भी बाज़ मौरखीन के दरमियान इख्तिलाफ है। इनकी आखिरी रसूमात 13 जुलाई को अदा की गई। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क के दारुल हुकूमत में जनाजे के रास्ते पर 1 लाख अफराद जमा हुए और उन्होंने सरदारती रसूमात अदा की, जिनमें 8 सफ़ेद घोड़े और ऑफिसर्स सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। इस मौके पर वाशिंगटन के मौज़ीन, फौजी यूनिट्स, सदर का प्यारा घोड़ा ओल वाइटी और सदर का ख़ानदान भी मौजूद था।
ان کے پیچھے فوجی یونٹس، اہلکاروں اور عام شہریوں کی ایک قطار 2 میل سے زیادہ تک جلوس میں پھیلی ہوئی تھی۔ ان کی آخری آرام گاہ لوئیویل، کینٹاکی میں تھی، جو آج زیکری ٹیلر نیشنل گریو یارڈ اور یادگار کا مقام ہے۔ تو کیسی لگی زیکری ٹیلر کی یہ کہانی؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ اسٹیشن پہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔